बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिक़्ह हनफी के एक मसले पर एतराज़ किया जाता है कि अगर कोई शख्स गन पॉइंट के ऊपर किसी से कलमा कुफर कहलवा दे तो बंदा काफिर नहीं होता, लेकिन अगर कोई बंदा गन पॉइंट के ऊपर किसी से तलाक दिलवा दे तो तलाक वाक़ई हो जाती है। अब इसका इस्तेज़ा किया जाता है, ठट्ठा किया जाता है कि भाई ईमान और कुफर का दर्जा ये ज़्यादा है और तलाक का दर्जा ये कम है। होना तो ये चाहिए कि अगर बंदे से गन पॉइंट के ऊपर कोई बंदा कलमा कुफर कहलवा दे तो बंदा काफिर नहीं होता, तो तलाक भी वाक़या नहीं होनी चाहिए। फिक़्ह हनफी में वो तलाक वाक़या हो जाती है और बंदा काफिर नहीं होता। तो असल में ये उसूलों से नावाकफियत की बुनियाद पर है। जो फ़िक़्ह हनफी की बुनियाद है वो चार चीज़ें हैं: कुरान, सुन्नत, इजमा उम्मत और क़ियास शरई। और जब तक किसी मसले के हम तमाम पहलू को नहीं देखेंगे उस वक़्त तक हमें वो मसला समझ नहीं आएगा। हमने समझना यह है कि कुफर और ईमान का ताल्लुक किस चीज़ के साथ है, इसी तरह तलाक का ताल्लुक वो किस चीज़ के साथ है। दूसरा ये समझना है कि इंसान की कैफियत के तब्दील होने से शरीयत के अहकामात तब्दील हो जाते हैं। पहली बात तो ये समझें कि ईमान और कुफर का ताल्लुक किसके साथ है। ईमान और कुफर का ताल्लुक बराह रास्त इंसान के दिल के साथ है। अगर दिल से इंसान अल्लाह ताला की तस्दीक करेगा, जैसे कहते आमन तो बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। तो ईमान व तस्दीक क़ल्बी का नाम है। अगर कोई बंदा दिल से तस्दीक कर ले फिर उसका इजहार वो अपनी ज़ुबान से कर ले तो उससे मुसलमान कहा जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स दिल में तो तस्दीक करता है, इन चीज़ों पर ईमान लेकर आता है, लेकिन ज़ुबान से उसका इकरार नहीं करता, तो तब भी उसे मुसलमान ही शुमार किया जाएगा। और अगर कोई बंदा ज़ुबान से तो इकरार करता है लेकिन दिल से तस्दीक नहीं करता तो उसे मुसलमान नहीं कहा जाएगा बल्कि उसे मुनाफिक कहा जाएगा। कुरान करीम में इसकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। अब ये जो मुनाफिकीन थे ये बज़ाहिर तो कलमा पढ़ते थे लेकिन दिल के अंदर ईमान नहीं था। अब सहाबा करम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के साथ नमाज़ें भी पढ़ते थे, आपके साथ मजालिस के अंदर शरीक भी होते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठते भी थे, लेकिन दिल में ईमान न होने की वजह से कुरान करीम ने इनको मुनाफिक कहा है। और युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। यानी ये धोखा देते हैं अल्लाह ताला को, दरअसल ये अपने आप को धोखा देते हैं। तो इससे ये वाज़ेह हो गया कि ईमान का असल ताल्लुक इंसान के दिल के साथ है और ज़ुबान से इकरार करना ये शर्त है। अब अगर कोई बंदा दिल से तस्दीक करता है और ज़ुबान से उसका इकरार कर लेता है तो उसे मुसलमान कहा जाएगा। लेकिन इंसान की कैफियत के तब्दील होने से शरीयत के अहकामात तब्दील हो जाते हैं। जिससे मिसाल के तौर पर कुरान मुकद्दस में आता है कि हराम चीज़ इंसान नहीं खा सकता, लेकिन अगर उसको मजबूर कर दिया जाए इल्ला मन इस्तुर्रा गैरा बागिन वला हद, अपनी जान बचाने के लिए उस हराम चीज़ को खा सकता है। तो कैफियत के बदलने से शरीयत का हुक्म तब्दील हो गया। इसी तरह अगर कोई बंदा गन पॉइंट के ऊपर किसी से कलमा कुफर कहलवाने की कोशिश करता है और बंदा अपनी जान बचाने के लिए दो ही सूरतें हैं, या तो वो अजीमत पर अमल कर ले या रुखसत पर अमल कर ले। अजीमत कहते हैं वो कलमा कुफर अपनी ज़ुबान से न कहे, और रुखसत कहते हैं वो कलमा कुफर अपनी ज़ुबान से कह देता है लेकिन दिल में उसके वो कलमा कुफर नहीं है, बल्कि दिल में वो इसका इनकार करता है जो ज़ुबान से कह रहा है। कहता नहीं, दिल में अल्लाह ताला पर ईमान भी लेकर आता हूँ, इस कलमा कुफर का इनकार भी करता हूँ, तो शरीयत उस पर काफिर होने के अहकामात जारी नहीं करेगी। कुरान कहता इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, जिसको मजबूर कर दिया गया और उसका दिल ईमान के ऊपर मुतमिन था तो उसे काफिर नहीं कहा जाएगा। तो शरीयत ने कहा अगर अजीमत पर अमल करता है, कलमा कुफर नहीं कहता, अपनी जान दे देता है तो सवाब मिलेगा। लेकिन अगर कलमा कुफर कहकर अपनी जान बचा लेता है तो शरीयत उस पर काफिर होने के अहकामात जारी नहीं करती। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला का वाक़या मौजूद है कि उन्हें मजबूर किया गया तो उन्होंने कुछ अल्फाज कह दिए, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब आए तो आपने पूछा तो कहा या रसूल अल्लाह, मेरा दिल तो मुतमिन था ईमान के ऊपर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि अम्मार तू काफिर हो गया है, बल्कि आपने कहा ठीक है। तो इससे पता चला कि ईमान का ताल्लुक और कुफर का ताल्लुक इंसान के दिल के साथ है। इसलिए अगर किसी से गन पॉइंट के ऊपर कलमा कुफर कहलवा भी दिया जाए तो बंदा काफिर नहीं होता। लेकिन इसके बरअक्स जो तलाक है वो तलाक का ताल्लुक इंसान की जुबान के साथ है।
मैं मिसाल दे देता हूँ, अगर कोई बंदा जब तक निकाह के लिए अपनी ज़ुबान से इकरार न करे तो क्या निकाह होता है? नहीं होता। इसी तरह जब तक अपनी ज़ुबान से तलाक न दे, तलाक वाक़या होती है? तलाक वाक़या नहीं होती। अगर कोई बंदा किसी के बारे में ये कहे कि मैंने दिल के अंदर कबूल कर लिया है, तो दिल के अंदर कबूल करने का शरीयत एतबार नहीं करती। वो बंदा के मैंने दिल के अंदर तलाक दे दी है, तो शरीयत दिल के अंदर तलाक देने को कबूल नहीं करती। शरीयत कहती है जब तक ज़ुबान से उसका तकल्लुम नहीं होगा उस वक़्त तक इस पर अहकामात जारी नहीं होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ें हैं, वो सही अगर इंसान दे तो तब भी वाक़या हो जाती हैं, और अगर हंसी मजाक के अंदर दे तब भी वाक़या हो जाती है, वो तलाक है। अगर तलाक इंसान किसी को देता है, वो सही तरीके के साथ देता है, तो तलाक तब भी वाक़या हो जाएगी। और अगर मजाक मजाक के अंदर तलाक देता है तो तलाक तब भी वाक़या हो जाएगी, क्योंकि तलाक का ताल्लुक इंसान के मुंह के साथ है, तकल्लुम के साथ है। अब ये समझें कि जो फ़िक़्ह हनफ़ी की तरफ एक मसला मंसूब किया जाता है कि जबरन अगर कोई बंदा गन पॉइंट के ऊपर तलाक दिलवाए तो तलाक वाक़या होती है या नहीं होती। देखिए 2 सूरतें हैं। एक तो ये कि कोई बंदा गन पॉइंट के ऊपर तलाक दिलवाता है। अब गन पॉइंट से क्या मुराद है? यानी इतना मजबूर करता है कि उसे पता है कि ये बंदा मुझे नुकसान पहुंचाएगा, मेरा बाजू तोड़ देगा या मुझे कत्ल कर देगा, और इस पर वो कादिर भी है। अब इस बंदे को मजबूर कहा जाएगा। इससे मजबूर नहीं कहा जाएगा कि माँ कहती है मैं नाराज हो जाऊंगी, बाप कहता है मैं नाराज होऊंगा, भाई कहता है मैं नाराज होऊंगा। ये मजबूर नहीं है। मजबूर कहते हैं उससे अपनी जान के जाने का अंदेशा हो, अब वो बंदा मजबूर है। और जो बंदा धमकी दे रहा है वो उस बात पर कादिर भी है, इसे पता है कि ये मुझे नुकसान पहुंचा देगा। तो इस सूरत में भी फ़िक़्ह हनफ़ी में ये लिखा हुआ है कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि अगर वो बंदा गन लेकर उसके सर पे खड़ा है और उसे कहता है तलाक लिख, वो तलाक लिख लेता है, या तलाक के पेपर हैं उनके नीचे वो साइन कर देता है, तो अब तलाक वाक़या नहीं होगी। हाँ, मुंह से तकल्लुम करेगा तो तलाक वाक़या हो जाएगी। क्यों? कि ईमान और कुफर का ताल्लुक वो दिल के साथ है और तलाक का ताल्लुक इंसान की जुबान के साथ है। लिहाजा जब तक दिल से इनकार नहीं करेगा काफिर नहीं होगा, और दिल से तलाक देगा तो तलाक वाक़या नहीं होगी। लेकिन अगर वो जुबान से तलाक देगा तो तलाक वाक़या हो जाएगी, और अगर मजबूरी की हालत में वो जुबान से कलमा कुफर भी निकाल देगा तो काफिर नहीं होगा। तो लिहाजा ये कहना कि भाई उसका दर्जा ज्यादा है इसका दर्जा कम है, तो होना तो ये चाहिए कि कलमा कुफर से बंदा काफिर नहीं होता तो तलाक देने से तलाक भी वाक़या नहीं होनी चाहिए थी। तो मैंने कहा शरीयत के अहकामात बदल जाते हैं कैफियत के बदलने से। मैं इसकी मिसाल एक मसाइल के रूप से भी दे देता हूँ। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक है नमाज, एक है रोज़ा। नमाज एक अलग चीज़ है, रोज़ा एक अलग चीज़ है। दर्जा किसका ज़्यादा है? नमाज का दर्जा ज़्यादा है। कुरान मुक़द्दस में आता है फ़ी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। अब जन्नत पे जाने वाली जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, वो पूछेंगे मुजरिमीन से कि मा सलककुम फ़ी सक़र, ये तुम्हें जहन्नम में कौन सी चीज़ ले आई है? तो वो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। क्या नमाज? 18वां पारा देखिए, कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। यानी ईमान वालों की पहली सिफत नमाज। पहला पारा उठाकर देखें, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस सलाह। ईमान फिर नमाज। हदीस मुबारका में आता है क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा, जिसकी नमाज़ें पूरी निकल आई। अब ये नमाज के बारे में कहा जा रहा है। नमाज की किसी हाल में रुखसत नहीं है। बंदा बीमार हो जाए, खड़ा नहीं हो सकता, बैठ के पढ़ ले। बैठ के नहीं पढ़ सकता, वो लेट के पढ़ ले। अगर लेट के नहीं पढ़ सकता, बाद में कज़ा कर ले। सफर पर है तो सफर पर 4 के बजाय वो 2 पढ़ ले, शरी सफर हो तो। शरीयत ने रुखसत नहीं दी नमाज की। लेकिन रोजे के अहकामात देख लें, रोजा भी शरीयत का रुकन है। लेकिन कुरान कहता है मन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। आप सफर में चले जाएं तो रुखसत है आपको, बीमार हो जाए तो रुखसत है आपको। अब सफर में नमाज की रुखसत नहीं है, लेकिन रोजे की रुखसत है। नमाज 4 से 2 पर तो आएगी, लेकिन बिल्कुल मुआफ नहीं होगी। अब रोजा ये नहीं कि आधे दिन का रख लें, बाद में कज़ा कर लें, तंगी है। तो नमाज का दर्जा वो ज्यादा है, रोजे का दर्जा वो क्या है, वो कम है। लेकिन हदीस मुबारका में आता है, अब औरत है, औरत पर अय्याम आती है, उन अय्याम के दिनों में औरत नमाज नहीं पढ़ सकती, रोजा नहीं रख सकती। दर्जा नमाज का ज्यादा है, रोजे का दर्जा कम है। लेकिन शरीयत ने औरत से कहा कि तू रोजे की कज़ा तो करेगी लेकिन नमाज की कज़ा नहीं करेगी।
उसकी वजह कि शरीयत वो अकल के ताबे नहीं है, हम शरीयत के ताबे हैं, अकल शरीयत के ताबे। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यही तो कहा था कि अगर दीन जो है, दीन अकल के ताबे होता तो फिर मोजे के नीचे मसा करता, लेकिन दीन अकल के ताबे नहीं बल्कि अकल दीन के ताबे है, मैं मोजे के ऊपर मसा करता हूँ। तो लिहाजा ये अपनी तरफ से अकल दोहराना कि भाई उसका दर्जा ज़्यादा है, उसका दर्जा कम है, तो ऐसा होना चाहिए, तो वैसा होना चाहिए, तो अगर इस तरह देखना है तो फिर नमाज का दर्जा ज़्यादा है तो औरत को चाहिए कि वो नमाज की कज़ा करे, और रोज़े का दर्जा कम है तो रोज़े की कज़ा न करे। लेकिन शरीयत इस्लाम ने कहा कि नमाज की कज़ा तूने नहीं करनी उन अय्याम की, बल्कि तूने रोज़े की कज़ा करनी है, बाकायदा हदीस वर्क मौजूद है। तो लिहाजा खुलासा ये निकला कि शरीयत वो है वो अकल के ताबे नहीं बल्कि अकल शरीयत के ताबे है। तो लिहाजा अगर कोई बंदा कलमा कुफर अपनी जुबान से कह दे गन पॉइंट पर, वो काफिर नहीं होगा। और अगर कोई बंदा गन पॉइंट के ऊपर तलाक दे दे तो तीन सूरतें हैं, या वो तलाक लिख कर देगा, या वो बंदा तलाक वाले पेपर पर साइन करेगा, या जुबान से कहेगा। अगर तलाक वाले पेपर पर साइन करे या वो तलाक लिख कर दे तो फिर तो तलाक वाक़या नहीं होगी। लेकिन अगर वो बंदा अपनी जुबान से तलाक का तकल्लुम कर दे बशर्ते कि इस बात का यकीन हो कि ये बंदा मुझे मार देगा या मेरे किसी उज़्व को ज़ाया कर देगा, उस सूरत में तलाक वाक़या हो जाएगी। तो ये एतराज़ था और ये उसका जवाब है।